ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हैप्पी होली। हैप्पी होली एवरीबॉडी। वेरी वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन। जी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। सबने होली खेली भी होगी। तो हमारे हमारे जो स्पिरिचुअलिटी में होली का अर्थ क्या है? होली में हम पहले जलाते हैं, फिर रंग डाल के मनाते हैं। तो जब हम परमात्मा से मिलते हैं, शॉर्ट में बताती हूँ, आज सेशन का टॉपिक कुछ और है। जब हम जलाते हैं तो क्या जलाते हैं? अपने अंदर आई हुई सारी कमी कमजोरियां, क्योंकि हम जो सोल्स हैं तो परमात्मा के जैसे, परमात्मा के बच्चे, पर एक जन्म, दो जन्म, इतने जन्म, जैसे कहते हैं 84 जन्म अगर सतयुग से आते हैं तो लेते लेते हमारे अंदर विकार आ जाते हैं, वाइसेस आ जाती हैं। तो जब हम परमात्मा से मिलते हैं वो वाइसेस जो हैं वो जल जाते हैं, और जब हम उससे मिलन मनाते हैं, परमात्मा को मिलते हैं, हमें सुख मिलता है, हमारे अंदर के गुण इमर्ज होते हैं तो उसके संग का रंग लग जाता है, जो फेस्टिवल के रूप में वो फिजिकल रंग को यूज करके करते हैं ना। और वो जलाते भी हैं, होली का जलाना, वो स्टोरीज भी हैं। तो जो भी हम आज कर रहे हैं या हमने पीछे दिनों में किया, हमारा पूरा का पूरा फोकस क्या है कि हम अपने आप को बिल्कुल प्योर बना दें। इतना प्योर हम बन जाएं कि किसी बाहर की चीज का मेरे ऊपर इफेक्ट ना पड़े। जो लास्ट क्लास करी थी क्या था कि गोल्डन एज से सिल्वर में, कॉपर में, आयरन में, मतलब सिल्वर कॉपर आयरन का मतलब है इफेक्ट हो रहा है, बाहर के नेगेटिव वातावरण का इफेक्ट हो रहा है। हमें इफेक्ट लेस बनना है, और इफेक्ट लेस बनने के लिए हमारे को परमात्मा चाहिए, हमारे को गॉड चाहिए, जो ऑलवेज इफेक्टलेस है। जब हम उसको मिलते हैं, उसकी पहचान मिलती है, अपनी इंट्रोडक्शन मिलती है, तो हम वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एंड हम अपने बारे में जान रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। एंड तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये टाइम क्या चल रहा है। दिस टाइम इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल टाइम। इस समय में ही हम अपने आप को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जैसे टाइम होता है ना कोई बीज बोने का, ये दिस इज द राइट टाइम टू डू इट, है ना? ऐसे होता है ना, हम कहते हैं मैं इस टाइम पे लंच खाती हूँ, ये मेरा राइट टाइम है। हम स्कूल जाते हैं, बचपन में जाते हैं, बुढ़ापे में नहीं जाते हैं ना, उसका राइट टाइम वो है। जिस भी चीज को उसके राइट टाइम पे किया जाता है, उसका इफेक्ट, उसकी पावर, उसकी शक्ति होती है। तो अभी टाइम है परमात्मा से मिलने का और अपने आप को अच्छा बनाने का। कोई कैसा भी है, आई एम शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दैट कि ये ऐसा क्यों है, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। तो आज का सेशन जो है इसको हम बोलते हैं कल्प वृक्ष, द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल ट्री होती है, फैमिली ट्री होती है, ये है ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। पूरी ह्यूमैनिटी जितनी करोड़ों आत्माएं हैं उनका वृक्ष है ना। और जो ऐसा वृक्ष है उसका बीज ऑब्वियसली परमात्मा ही होगा, है ना, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। वो बीइंग होगा जो सबको अपने अंदर समा पाए, इतनी शक्ति हो, जो जिसको, जो आपने अभी गीत सुना, एक तुम ही हो जो मुझसे ना होते खफा, है ना। परमात्मा किसी से रूठता नहीं है, वो इतना शक्तिशाली है कि आप रूठे हुए को मना लेता है, वो इतना शक्तिशाली है ना। तो हम उससे जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, वो कैसे इस ह्यूमैनिटी के वृक्ष का वो बीज है जिससे हम सब क्रिएट होते हैं, है ना। तो जब परमात्मा आते हैं वो करते क्या है, अनेकता को खत्म करके, जो होते हैं ना बहुत सारे व्यूज, उन सब को फिनिश करते हैं, खत्म करके एकता में, एक थॉट में बांध देना। हम जो सुन रहे हैं सभी सेंटर्स पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, देर आर अबाउट 9,000 सेंटर्स, सब पे यही बातें। ऑफ कोर्स कोई बोलेगा तो उसके बोलने में अंतर हो जाएगा,
बट सब वही बात बता रहे हैं। दूसरा, जैसे आपसे उस दिन भी बात करी थी, हम एक चीज होती है जिसको कहते हैं मुरली। मुरली होती है हमारे लिए आज के लिए अच्छे थॉट्स हैं कि किन थॉट्स में आज आपको रहना है, आपको आज क्या करना है, क्या सोचना है। इमेजिन ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीबडी इज थिंकिंग द सेम थिंग। तो जब 9,000 सेंटर्स हैं, इट्स ऑब्वियस कि उसमें लाखों लोग हैं। लाखों लोग एक ही अच्छे थॉट में रह रहे हैं। जब एक ही अच्छे थॉट में इतने सारे सोल्स रहेंगे तो वो दुनिया को परिवर्तन करेंगे। आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि नहीं, मुझे याद नहीं है, कि एक टाउन में बहुत मगिंग थी। वहां पे 8 मेडिटेटर्स को बिठाया, शॉर्ट में बोलती हूँ। तो पुलिस कोई भी कुछ कर नहीं पाया। उन मेडिटेटर्स के कारण ठीक होते होते वो सबसे पीसफुल टाउन बन गया। वो तो सिर्फ 8 थे ना, रहने वाले लोग तो लाखों थे। तो जब ऐसी थोड़ी सी भी आत्माएं ऐसे अच्छे थॉट में बैठ जाती हैं तो वो पूरे के पूरे दुनिया को बदल देती है ना। और उसको हमारे को कराने वाला कौन है? स्वयं भगवान। जब इन ये सारी चीजों को हम याद रखते हैं, फिर हमारा अटेंशन ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे अपने ऊपर जाता है कि मुझे अपने आप को बदलने है। आई चेंज एंड माई लिटिल वर्ल्ड चेंजेस, एंड व्हेन माई लिटिल वर्ल्ड चेंजेस वो स्प्रेड होता है। एंड लाइक दिस आई ऑल्सो बिकम अ मीडियम टू स्प्रेड इट। ऐसे कितने सारे लोग स्प्रेड कर रहे हैं और पूरा विश्व परिवर्तन होता है। तो कल्प वृक्ष के बारे में शास्त्रों में भी बात की हुई है कि कल्प वृक्ष ऐसा पेड़ है जिसके रूट्स ऊपर हैं और ब्रांचेस नीचे हैं, और उसके जो पत्ते हैं दे आर द वैदिक हिम्स। जो वेदा में जो हिम्स है ना, वो वैदिक हिम्स हैं। और जो वो पत्ते हिलते हैं वो वैदिक हिम्स को सुनाते हैं पूरे विश्व को। और ये जो इस वृक्ष को, कल्प वृक्ष को जान लेता है, ही इज द नोअर ऑफ ऑल वेदास। अब ये ऐसा कल्प वृक्ष कौन सा है? और इसमें यह भी कहा गया है कि जो इसके नीचे बैठता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है ना। ऐसा वृक्ष अगर सोचें, सच में अगर हो, ये तो कहानी है, तो क्या हो जाए। सभी उस कल्प वृक्ष के लिए तो झगड़े कर ले, है ना, जो आज की स्टेट है दुनिया की। और मेरा जो थॉट है दूसरों के लिए और दूसरों का थॉट मेरे लिए सारे ही पूरे होने लगे तो क्या होगा। जैसे हमारी सिस्टर शिवानी है, वो बताती हैं, वो एक ऑफिस में गई और उन्होंने बोला अगर सबके थॉट्स जो है ना वो वॉइस आउट हो जाए, उसकी आवाज सुनाई दे कि कौन क्या सोच रहा है, तो वहां ऑफिस वालों ने बोला यहाँ तो तलवारें चल जाएंगी। मैं सोचती हूँ ये नीचे गिरे, वो सोचता है मैं नीचे गिरूं, तो ऐसा कल्पवृक्ष पॉसिबल नहीं है। पर क्या है ये कल्पवृक्ष, विल गेट टू दैट। तो इस स्टोरी है कल्पवृक्ष की। एक भक्त था, उसने भगवान से बहुत ज्यादा भक्ति की। तो भगवान ने, जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ, इफ सबकी मनोकामना पूरी हो, तो भगवान ने उसको 3 वरदान दिए। तो बड़ा खुश हुआ, पर उसने साथ में कंडीशन लगाई कि पर तेरे पड़ोसी को तेरे से डबल मिलेगा। तो उसने बोला ठीक है, खुश तो बहुत हुआ। तो उसने पहले बोला मुझे एक बहुत बड़ा महल जैसा घर मिल जाए। उसको मिल गया, पर पड़ोसी को 2 मिले। फिर मुझे बेस्ट कार मिल जाए जो अवेलेबल है, वो भी मिल गई, पड़ोसी को 2 मिल गई। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेहनत मैं करूं मिले इसको। तो उसने क्या बोला, मेरी एक आंख फोड़ दो। क्यों? उसकी भी उसकी दोनों 2 आंखें फूट जाएं। अगर ऐसी हम सबकी हालत है, मतलब मतलब पर्सनल की बात नहीं है, तो सबकी मनोकामना पूरी होने लगे तो दुनिया में क्या हो जाएगा, है ना, मेहम। तो जैसे आपसे बात की कि ऑर्गेनाइजेशनल ट्री होती है, जियोलॉजिकल ट्री होती है, फैमिली ट्री होती है, तो ये है मानव संसार का वृक्ष, है ना। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ कि जो कह रहे हैं कि जिसकी जड़ें ऊपर, बीज ऊपर, उसका मतलब क्या है। गिव मी अ मोमेंट।
आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये परम धाम का पिक्चर है, सोल वर्ल्ड का पिक्चर है। ये जहां पे मेरा कर्सर है, ये है, दिस इज गॉड, शिव बाबा, जो बीज है इस पूरे वृक्ष का। तो बीज यहाँ पे हो गया, और ये जो है ये रिंग से बने हुए हैं, इसको आप कह सकते हो ये रूट्स हैं। और ये जो है ये ट्रंक है, उस ट्री का थुर है। और ये जो है ये सारी ब्रांचेस हैं, सोल से ही बनी हुई है। ये सुप्रीम सोल, ये सोल्स जो जड़ में है, और ये ट्रंक, और ये सारे पत्ते। इस हिसाब से कल्प वृक्ष जिसको कहें वो उल्टा है। उल्टा माना कि बिकॉज हम तो परम धाम की बात कर रहे हैं, कोई ये ऐसे थोड़ी है कि फिजिकल कोई पत्ते निकल रहे हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है ना। तो जो कल्प वृक्ष के लिए एक और स्टोरी, वो सच के कल्प वृक्ष की जो स्टोरी है जो हम सुनते आए हैं। एक ट्रैवलर था, रात हो गई, जंगल से गुजर रहा था। तो उसने कहा कि रात हो गई, मैं रेस्ट कर लूं। तो कहता है मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो मुझे कोई खाना मिल जाता तो अच्छा था। तो क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे था, उसके सामने खाना आ गया। फिर उसने कहा कि ये तो रात का टाइम है, सोने का टाइम है, मेरे को कोई चादर मिल जाती जिसपे मैं सो जाता। उसके सामने एक चादर आ गई, एक गद्दा आ गया, उसको बेड मिल गया। वो लेट गया उस पर। और फिर उसने सोचा, मैं तो जंगल में हूं, ये सोचा शेर मुझे कहीं खा ना जाए। तो उसने जो सोचा वो होगा, तो शेर आया और उसको खा गया। इसीलिए फिजिकल रूप से ये कल्प वृक्ष होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की नेगेटिव सोच हमारी एंड के टाइम पे, ये एंड का टाइम चल रहा है ना, कलयुग का भी एंड है। तो इसलिए ऐसा वृक्ष परमात्मा क्रिएट नहीं करेंगे जिससे मेरे उसके बच्चों को तकलीफ हो। तो अब मैं आपको उस कल्प वृक्ष को हम सीधा करके देखेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग। परमधाम वाले पिक्चर से अच्छे से क्लैरिटी नहीं आएगी हमें। मैं एक मिनट निकालती हूँ इसको। कैन वी सी दिस ट्री? क्लियर है? अब इस वृक्ष में अगर आप देखें, थोड़ा सा आपको पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। ये वृक्ष में बीज तो ऑब्वियसली छोटा होगा, और उस बीज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड क्या होते हैं? रूट्स। और जो रूट्स हैं जो नीचे रहते हैं, धरती के नीचे, वो दिखाई नहीं देते, है ना। और उस रूट्स के इमीडिएटली बाद जो है, जो ट्री का ट्रंक है वो आता है। अब रूट्स में हम यहाँ क्या देख रहे हैं? जो भी बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, और सफेद कपड़े पहने हैं। और बीच में दिखाया है विष्णु, है ना। विष्णु की चार भुजाएं और उसके सारे अलंकार जो हमने पिछले से पिछले सेशन में डिस्कस भी किए थे, है ना। तो मतलब ये जो तपस्या करते हैं, तपस्या कहाँ होती है? अंदर। सारी कुछ अंदर काम करते हैं, फिर ये वृक्ष क्रिएट होता है। फिर ये आपको ट्रंक दिखाई दे रहा है। ये ट्रंक के बाद फिर ब्रांचेस आती हैं। ये ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं अलग अलग। फिर अलग अलग सी पिक्चर्स क्या हैं? एज वी मूव ऑन वी विल सी हाउ इट गोज, है ना। तो पॉइंट बीइंग कि ये जो हम, जो आत्माएं तपस्या मतलब मेडिटेशन करती हैं, योग करती हैं, परमात्मा के साथ जुड़ती हैं, है ना, वो क्या करती हैं? एक बहुत सुंदर क्रिएशन करती हैं, बहुत सुंदर दुनिया को क्रिएट करती हैं। और वो रहती कैसे हैं? वो बिल्कुल गुप्त रहती हैं, वो दिखाई नहीं देती। अंदर क्योंकि सारा काम हो रहा है, अंदर से जो मेडिटेशन में हम करते क्या है? अच्छे थॉट्स की क्रिएशन करते हैं।
हम अच्छे थॉट्स की जो क्रिएशन करते हैं उसी के वाइब्रेशंस जो हैं वो चारों ओर वाइब्रेट करते हैं, है ना। और परमात्मा बीज नीचे, वो भी गुप्त, जो रूट्स हैं वो भी गुप्त। और रूट जितना मजबूत होगा उतना पेड़ स्ट्रांग होगा। तो जितना ज्यादा पावरफुल मेडिटेशन हम करते हैं उतना ही ज्यादा हम ह्यूमैनिटी के ट्री को पावरफुल बनाते हैं। और जो रूट होते हैं वो पूरे पेड़ से कनेक्टेड होते हैं, है ना। पूरे पेड़ से कनेक्टेड होने के कारण अगर पानी देते हैं, खाद देते हैं, वो रूट को देते हैं। तो रूट क्या कहता है, पूरे वृक्ष के एक एक पत्ते को सप्लाई करता है। रूट ये नहीं कहता कि ये वाला पत्ता जो है ना ये बहुत बिगड़ा हुआ है, मैं इसको नहीं दूंगा। वो सबको सेम सेम एनर्जी से पूरे वृक्ष को देता है। वो कभी रिफ्यूज नहीं करता, वो दाता होता है, देने वाला होता है। तो इससे हमें समझ ये आता है कि हम भी तो परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, उसकी डायरेक्ट बच्चे बने हैं, उसका डायरेक्ट ज्ञान सुन रहे हैं। हम भी क्योंकि उसके साथ डायरेक्ट जुड़े हैं, हम भी जब उससे जुड़ते रहते हैं और बार बार इस एफर्ट को बढ़ाते रहते हैं, ऐसा बन जाते हैं धीरे धीरे कि हमारे को याद आती ही रहती है उस परमात्मा की। तो क्या होता है, मुझसे वो एनर्जी पूरे वृक्ष को निरंतर मिलती है ना। और मैं भी फिर पूरे दुनिया में हर आत्मा के लिए अच्छे थॉट्स क्रिएट करने वाली बन जाती हूँ। मैं भी दाता हूं, परमात्मा के जैसी। आई एम नो डिफरेंट बिकॉज आई एम विद हिम ऑल द टाइम, है ना। तो और एक और बात, जो बीज होता है उसको पूरी वृक्ष की पूरी स्टोरी पता होती है। उस इतने से बीज से इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो जाता है ना। मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, जो भी ट्री है उसको देखो, इतना बड़ा पेड़ इतने से बीज से निकलता है ना। तो ये जो फिर परमात्मा के पास नॉलेज है, जो परमात्मा के पास ज्ञान है, जो परमात्मा के पास शक्ति है, गुण है, वो हम में भी है। और हम उसके साथ जुड़ के जब पूरे वृक्ष के लिए सप्लाई चैनल बन जाते हैं और पूरे वृक्ष को सप्लाई करते हैं। पहले खुद को बनाते हैं, जैसे हमने शुरू में देखा, आई चेंज, माई लिटिल वर्ल्ड चेंजेस एंड द होल वर्ल्ड चेंजेस। तो अभी कौन सा समय है, रूट्स का समय है। रूट्स का समय, संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज, जो कलयुग का अंत और सतयुग के बिगिनिंग का समय है। तो इस समय में हम सब मिलकर पूरी धरती को क्या करते हैं, रीजुविनेट। एक नई धरती एक और नहीं क्रिएट होती, यही धरती वापस रीजुविनेट हो जाती है। जैसे दुनिया में भी आजकल फैशन है ना हर चीज का रिसाइकल। बैग्स है उनको रिसाइकल, पेपर है उसको रिसाइकल, प्लास्टिक को रिसाइकल, जो भी चीजें उनको रिसाइकल करना, कमी हो गई है दुनिया में। तो इसी धरती को जिसके अंदर इतना कुछ है और इतना कुछ अब गंद पड़ गया है, वो गंद जो है, पोल्यूशन जो है, उसको डिलीट करके उसको बदल कर इतना प्योर बना देते हैं कि 2500 इयर्स के लिए एक सुखदायी दुनिया क्रिएट हो जाती है। और सबसे ब्यूटीफुल बात है कि हम उस नई दुनिया को क्रिएट करने में मददगार बनते हैं, हम सहयोगी बनते हैं, हम परमात्मा का साथ देते हैं। तो अगर हम ये बात याद रखते हैं तो ये मुझे बात बहुत पावरफुल बनाती है। फिर जब मेरे सामने कोई आता है जो नॉट सो अच्छा लगता है मुझे, आई डोंट लाइक हिम, आई कैन नॉट टॉलरेट हिम, वो वाली बातें फिर थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है ना। क्योंकि क्योंकि ये पता है मुझे एक इतना बड़ा काम करना है, पूरी दुनिया को बदलना है। एक व्यक्ति क्या, इसको भी बदलना है। ये भी बाबा की, भगवान की एनर्जी से ये भी बदलने वाला है। और एक और बात हमारे को भगवान ने बोली है कि बदलेंगे सभी, आज नहीं तो कल। बस ये हमको याद रखना है। मेरा भी एक दिन आया जब मैं बदली, ऐसे ही औरों का भी दिन आने वाला है जब वो बदलेंगे। क्योंकि भगवान का प्रॉमिस है, बाबा कहते हैं हट्टी एक ही है,
एक ही भगवान है, उसके पास सबने आना ही आना है, और जाएंगे कहाँ, है ना। सारा कुछ देखो, नेटवर्क ना चले, एक बिजली का कनेक्शन ना हो, कोई कहीं कितना ब्लैकआउट हो जाता है, सारे गैजेट्स बंद, सारी दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। तो वो पावर हाउस जो एक परमात्मा है, उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो सारा कुछ एक्यूरेट चलता है। हमारे को हमारे सामने परिस्थिति आई हुई, हमारे को परिस्थिति नहीं लगती है ना। तो हम सब आत्माएं जो परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ती हैं, हम अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं। दुनिया में तो वो ब्राह्मण होते हैं ना, जो उस फैमिली में पैदा होते हैं। जो ब्रह्मा, जिसके तन में भगवान आए, उसके द्वारा मुझे जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान से मैंने, जिसने अपने आप को चेंज करने का एफर्ट किया, वो है असली ब्राह्मण। जो कहते हैं ना, ब्राह्मणों को पहले बुलाओ, ब्राह्मणों को पहले खिलाओ। किसको पहले बुलाएंगे, किसको पहले खिलाएंगे? पहले तो भगवान को बुलाते हैं, हम भगवान को खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर उसके बाद हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो उसको भोग लगाते हैं, हम वो खाते हैं। तो जब हम उसको भोग लगाया हुआ खाते हैं, तो हम उसके समान बनना फिर शुरू हो जाते हैं, है ना। तो हमारा टाइम कौन सा है? ये रूट्स का टाइम है, संगम युग का टाइम है, चेंज होने का टाइम है, रिजुविनेशन का टाइम है। तो अपने को भी रिजुविनेट करना है, और पूरी दुनिया के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तो मैं कभी भी, क्योंकि परमात्मा साथी है, मैं कभी हार नहीं खा सकती। एक बारी और मैं आपके साथ ट्रंक को शेयर करती हूँ। अच्छा, ये हो गए रूट्स। अब आ जाए हम ट्रंक पर। अब ट्रंक में अगर आप देखो, जब ये संगम युग का टाइम, जो जिसको हम कहें तो ऐसा टाइम, जो जब हम अपने को रिजुविनेट कर रहे हैं और हम योगी बनते हैं, तपस्वी बनते हैं, इसके इमीडिएटली बाद हम जब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जब गुणों से फुल हो जाते हैं, वर्च्यू से फुल हो जाते हैं, इसके बाद ये सब जो योगी आत्माएं हैं, दुनिया की सभी आत्माएं चली जाती हैं ऊपर परम धाम। हम अपने सोल वर्ल्ड में जाते हैं, फिर वापस जब धरती पर आते हैं, तो इस दुनिया में आते हैं जहां मेरा कर्सर है, जिसको हम कहते हैं गोल्डन एज, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना, जो आपको बताया भी है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गोल्डन एज में आते हैं, ये कहां पे है? पोजिशनिंग इसकी है ट्रंक में। ट्रंक के ऊपर भी पूरा पेड़ खड़ा होता है ना। तो ये जो तपस्या की, उसका रिवॉर्ड है। सारा काम कहाँ हो रहा है? जड़ में हो रहा है। इसलिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैं अपने को यहां ट्रांसफॉर्म करूंगी, उतना मैं यहां पर सुख पाऊंगी। जितना ट्रांसफॉर्म होंगी, उतना हाई पोजीशन, राजा रानी बनूंगी, राजा रानी के परिवार में आऊंगी, अच्छी पोजीशन पे होंगी। सुख सुख तो वहां पे सबको है, पर कोई दास दासी भी होंगे, कोई दास दासी के दास दासी भी होंगे, कोई रिच होंगे, कोई कोई बहुत ज्यादा रिच होंगे, कोई थोड़े कम होंगे। बाकी गुण, सब कुछ सुख सबके पास है। तो ये टाइम है रिवॉर्ड का टाइम। इसके बाद दिखाया है सिल्वर एज। ये भी टाइम है रिवॉर्ड का टाइम। जब यहां पर हमने 1250 ईयर्स जी लिए, 8 लाइव्स होती हैं, 150 ईयर्स की एक लाइफ होती है, पूरी हैप्पीनेस होती है। गोल्डन, क्योंकि आपको जैसे बताया, गोल्ड तानिश नहीं होता। यहाँ पे सब सुख समृद्धि होती है। शेर बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, सब यहाँ हैप्पीनेस में है। ये हैप्पी टाइम थोड़ा सा, हम यहाँ पे 16 कला संपूर्ण है ना, संपूर्ण निर्विकारी है, और संपूर्ण अहिंसक है, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं ना रामचंद्र जी को। यहाँ पे सारी है एपिथेट्स। 16 कला संपूर्ण भी है, बिल्कुल परफेक्ट। दुनिया ही परफेक्ट है। एक हार्मोनियस दुनिया है, आपसी प्रेम है। जिसके पास जो नहीं होता, दूसरा अपने आप उसको दे देता है। मतलब कोई कमी नहीं है। फिर 1250 ईयर्स, 8 लाइज, और यहाँ पे आ गया राम सीता का राज। क्योंकि हम थोड़ा यहां से नीचे उतरे, यहाँ 9 लाख
पीपल से शुरू होता है, 2 करोड़ हो गए अंत में, और 2 करोड़ से शुरू होता है त्रेता। त्रेता के अंत में 33 करोड़ हो जाते हैं, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। यहाँ पे 12 लाइफ्स हैं और 125 ईयर्स की हर लाइफ है। दोनों में, गोल्डन एज में, सिल्वर एज में कोई बूढ़ा नहीं होता। यहाँ पे भी सुख समृद्धि, बट लाइक वी डिस्कस्ड, like the full moon ka day and the next day there is a bit of difference, but this is also like heaven। यहाँ इसको हम सेमी हेवन कह सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सुख है, ठीक है ना। और ये भी 1250 years, ठीक है। जब ये सिल्वर एज, और सिल्वर में थोड़ा टार्निश हो जाता है, इतनी जल्दी नहीं पर होता है, तो धीरे धीरे डिप्लीट हुए। यहाँ सोल कॉन्शियस गोल्डन एज में, सिल्वर एज में सोल कॉन्शियस, अब यहाँ आ गए 2500 इयर्स हो गए। जो हमने यहाँ मेहनत की जड़ में बैठकर, वो मेहनत का रिवॉर्ड यहाँ तक हमने अपना पूरा जो जमा किया था वो कंप्लीटली मैंने उसको यूज अप कर लिया। अब आएगा, अब यहाँ सोल कॉन्शियस से हम हो जाते हैं जहां पे कर्सर है, कॉपर एज में। कॉपर एज में क्या है? कॉपर एज में हम हो जाते हैं बॉडी कॉन्शियस। और आप देखो कॉपर एज में क्या है, पूजा पाठ हो रहा है, और जो ट्रंक है उससे कोई ब्रांच नहीं निकल रही। स्ट्रांग होता है ना, उससे कोई ब्रांचेस नहीं, वो अपने में संपन्न है। उसके बाद जैसे ही कॉपर एज आती है तो क्या होता है, ब्रांचेस निकलनी शुरू होती है। और हम यहाँ पे करते क्या है, एक्सपैंडेड होना चाहिए। ना ओके, आपको दिखाई दे रहा है, एक्सपैंड हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो कि यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है ना। पहले शिवलिंग को पूजते हैं, भगवान को शिव बाबा को जानते हैं, वो बिंदु है, उनको याद है, मेमोरी में है कि उसने आके मेरी मदद की थी, उसको पूजते हैं। फिर धीरे धीरे उसको पूज नहीं सकते तो शिवलिंग बना देते हैं। सोमनाथ का टेम्पल बनता है सबसे पहले ना। और अगर आप देखें यहाँ पे जो पूजा कर रहे हैं ये महाराजा महारानी, ये थोड़ा छोटा है, सीढ़ी का पिक्चर दिखाऊंगी उसमें ज्यादा क्लियर है। पर पॉइंट बीइंग, यहाँ पे जो विकारी राजा हैं, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, तो उल्टे सीधी बातें करनी शुरू कर दी, तो ऐसे राजा जो हैं उनकी पूजा करते हैं जो निर्विकारी हैं, जो अभी होकर गए लक्ष्मी नारायण राम सीता, उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि अपने आप को सोचते हैं मैं बॉडी हूं, तो सोचते हैं कि जो भगवान है वो भी बॉडी में है। तो जो अच्छे आत्माएं होकर गई, भूल जाते हैं ना हम कि हम ही तो ये थे। हम ही वहां पर आते हैं जो देवी देवता के समान बिल्कुल वर्चुअस बनते हैं, हम ही फिर नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते हैं तो फिर हमारे को भगवान की जरूरत पड़ती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। फिर क्राइम होना शुरू हो जाता है, लोग वाइसेस के वश हो जाते हैं, और वाइसेस के वश होके गलत कर्म करना शुरू होते हैं। तो ऐसे टाइम पर फिर क्या आते हैं, धर्म पिता आते हैं, अलग अलग धर्म पिता इसी टाइम पर आते हैं। ये कॉपर एज के टाइम शुरू हो जाता है ना। जो ब्रांचेस मीन्स बहुत अनेक निकलने शुरू हो जाते हैं ना, जो क्योंकि डिवाइन क्वालिटीज फिनिश हो गई। वर्शिप भी पहले तो बहुत अच्छी होती है, जो भक्ति होती है ना शुरू में, वो परमात्मा को जो याद करते हैं अपने पूरे भावना से करते हैं और सेल्फलेस मोटिव से करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, क्योंकि भगवान से को याद करके उनको सुख मिलता है। पर धीरे धीरे वो तो अभी तो ये कॉपर एज ही है, यहाँ पर तो अच्छी भक्ति चल रही है। फिर जब देवताओं की पूजा करते हैं वो भी बहुत अच्छी चल, पर फिर धीरे धीरे और डिप्लीट होते चले जाते हैं। और हर कॉपर एज हो या आयरन एज हो, हर धर्म की स्थापना जब होती है, जब शुरू में कोई भी चीज नई आती है, वो सबसे पावरफुल होती है। सोमनाथ के का मंदिर बनता है, उस वक्त भक्ति बहुत पावरफुल है, लक्ष्मी नारायण की भक्ति बहुत पावरफुल है।
फिर डिप्लीट होते होते करते क्या है, देवी देवताओं को भी छोड़कर नेचर को पूजना शुरू करते हैं। कभी तुलसी को, है ना, किसी पेड़ को पूज रहे हैं, कभी धरती को पूज रहे हैं, कभी पानी को पूज रहे हैं। कह रहे हैं गंगा से हम स्नान करेंगे तो हम तो प्योर बन जाएंगे। कितने लोग गंगा में स्नान करते हैं, प्योर तो कोई बना नहीं। क्रिमिनल्स को भगवान बोलते हैं सारे क्रिमिनल्स को उठा के गंगा में डाल दो, क्या वो सब प्योर होके आ जाएंगे? ऐसे तो होता नहीं। तो मतलब इस तरह तो रिचुअलिस्टिक बनते बनते सारी जो भक्ति भी है वो भी डिप्लीट हो जाती है, और वो भी अपनी लास्ट स्टेज पर अब आई पड़ी है। अब आप देखो, लोग मनुष्यों को पूज रहे हैं, उनको कहते हैं वही भगवान है, और मनुष्य क्योंकि सब कुछ दे नहीं पाते तो वो और परेशान होते हैं। आई नो ऑफ अ पर्सन जो एक गुरुजी उसके थे, और उनको उनके साथ बहुत लगाव, वहां जो सब आते थे उनके साथ लगाव, अटैचमेंट बहुत हो गई। उन गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। ये इंसान पूरे डिप्रेशन में चला गया, अब मेरा क्या होगा? क्योंकि वो जो मनुष्य आत्मा है वो तो शरीर छोड़ेगी ही, और मनुष्य आत्मा 100% तो कभी हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई ऊपर नीचे चीज होगी। पूजने लायक तो एक परमात्मा ही होता है ना। हम्म? और फिर मूर्ति पूजा भी शुरू हो जाती है। पहले तो संकल्पों में होता है कि हाँ ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, फिर उनकी मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनके फोटोएं बनाते हैं, उनको भी पूजते हैं ना। और जो धर्म पिता आते हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। पहले सबसे पहले आते हैं इब्राहिम, है ना, क्योंकि इतनी सारी डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं, तो उन्होंने एक ही मैसेज दिया। उस टाइम पे जो जरूरत होती है उस हिसाब से वो धर्म पिता मैसेज देते हैं, और उनका आना धरती को थमाना होता है। वो धरती के अंदर आकर आत्माओं को सुख देते हैं। उनके उनके अंदर आई हुई जो हलचल है उसको शांत कर देते हैं, क्योंकि अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। उन्होंने अनेकता होने लगी तो मैसेज दिया भगवान एक है, और उनके ऊपर आप पूरा ध्यान लगाओगे। और उन्होंने अपने पूरे कोई डिसिप्लिन्स बनाए कि उनके ऊपर आप ध्यान रखोगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो लोगों ने उसको किया फॉलो। फिर अराउंड दिस टाइम ओनली, इन द बिगिनिंग ऑफ द्वापर ओनली, आई मोजेस। मोजेस का नाम सबने सुना है ना, 10 कमांडमेंट्स, जिसको तोरा बोलते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं। उन्होंने भी सिखाया, जो भी 10 कमांडमेंट्स है, उन्होंने जो भी कुछ सिखाया उसको बाद में लिखा गया। जो भी ये धर्मपिता सुनाते हैं ना, वो लिखते नहीं है, वो सिर्फ सुनाते हैं। और फिर बाद में जो उनको फॉलो करने वाले बनते हैं वो उसको लिखते हैं, और वो इमीडिएटली नहीं लिखते, जब वो धर्मपिता चले जाते हैं। तो पॉइंट बीइंग, तो चाइनीज विस्पर की तरह जो लिखा जाता है उसमें एग्जैक्ट वो नहीं होता जो धर्मपिता बता कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने तो लिखा नहीं, वो तो चले भी गए। उन्होंने जो सिखाया एक को, दूसरे को, तीसरे को, फिर उसको लिखते हैं। तो इसीलिए उन शास्त्रों में भी कमी आ जाती है ना। फिर इस अराउंड 2000 years back, 2000 to 2050 years back आए महात्मा बुद्ध, है ना। उन्होंने तो 8 fold पाथ बताया, है ना। जो उन्होंने बताया उसको जब लिखा गया उसको बोला गया धम्मपदा, है ना। उन्होंने कर्म पर बहुत अटेंशन दिया, भगवान के बारे में इतना नहीं बताया, पर उन्होंने प्रिंसिपल्स बताया। उन्होंने बताया कर्म ही धर्म है, दया धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, कर्म पर बहुत एम्फसाइज किया, है ना। फिर जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने जो बताया उन्होंने उसको जो लिखा गया उसको बोला गया न्यू टेस्टामेंट, जिसको हम बाइबल बोलते हैं। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और प्रेम घृणा भावना फिनिश हो रही है, तो उन्होंने लव और फॉरगिवनेस पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, और सच्चाई पर। और झूठ से लोग अपने काम चला रहे हैं, है ना, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, तो उन्होंने ट्रूथ पर, लव पर, फॉरगिवनेस पर बहुत एम्फसाइज किया। तो उसकी बहुत सारी लाइंस हमने, हमारे को कहीं कहीं याद भी होंगी, बहुत सुंदर बातें हैं। पर पॉइंट इज उनके जाने के बाद लिखा जाता है, तो कहीं जो एम्बिग्विटीज हमें नजर आती है ना अपने शास्त्रों में भी, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं है। फिर शंकराचार्य आए,
ही केम अबाउट 1400 years बैक, पर उन्होंने वो जब वो आए, उन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की कि घर छोड़ो जब 60 years के हो जाओ। क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने देखा तो जो घर के बड़े हो जाते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, शक्ति होती नहीं है, पर अपने लगाव अपनी चीजों से उनको छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला सब कुछ छोड़ो और सौंपो बच्चों के, तुम सब कुछ बच्चों पे सौंप दो और अपने आप फिर इन चीजों से डिस्कनेक्ट होना। अपने लाइफस्टाइल में क्या है, चीजों से फिर डिटैचमेंट लाना, ये सिखाया, ये प्रचार किया। वानप्रस्थ जो कहते हैं ना, वानप्रस्थी का जो आइडिया था वो शंकराचार्य से आया। उन्होंने 60 years के बाद बोला बस अब राजगद्दी छोड़ो और अब चलो वन में। मतलब वो तो फिजिकली वन को छोड़ते थे, हम क्या करते हैं, हम फिजिकली नहीं छोड़ते हैं, मन बुद्धि से सारी चीजों के बीच रहते हुए उन चीजों को छोड़ते हैं। फिर मोहम्मद आए, है ना, उन्होंने भी देखा कि कोई नियम नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा से ध्यान हटाकर निराकार ज्योति पर ध्यान खिंचवाया। जो काबा का पत्थर कहते हैं ना, वो क्या है, वो ओवल शेप का है। वो कहते हैं उसको चूम लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सफल हो जाती है ना। तो उन्होंने बोला अल्लाह नूर है, नूरे इलाही बोला उसको, और ये बोला कि उसके रहन सहन के तरीके भी बताए कि उसके साथ अपना संबंध जोड़ो, सरेंडर टू गॉड, इसके लिए इंस्पायर किया। और जो उन्होंने बताया उसको लिखा गया एज कुरान, है ना। तो जैसे आपको बताया, धर्म जब नया होता है तो उसमें शक्ति होती है, वो बहुत अच्छा चलता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, और लोग फॉलो करते हैं तो उनको कुछ तो मिलता ही है, क्योंकि अच्छी बातें होती हैं ना। और आप कोई भी अगर वृक्ष देखो, अब हमने देखा ये सारे धर्म पिता आए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे होता गया, बहुत सारे मठ पंथ निकलने शुरू हो गए और बहुत सारी ब्रांचेस। क्रिश्चियनिटी की भी अगर आप देखो कितनी सारी ब्रांचेस है, ये वाला ग्रुप वो वाला ग्रुप, नाम तो मेरे को इतने पता नहीं है। इवन बुद्धिज्म में ग्रुप बने हुए हैं, हर एक तरह की जो भी चीजें हैं उनमें ग्रुप्स बन जाते हैं, बाइफरकेट हो जाते हैं और एक दूसरे से झगड़े। जो धर्म पिता क्या सिखा के जाते हैं कि झगड़ा नहीं करना, और उसी के उस धर्म को ही लेकर, उनकी बातों को ही लेकर वो झगड़े करते हैं। क्योंकि जो ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी है वो अपनी अब फाइनल स्टेज पर आ गई, जड़ जड़ी भूत अवस्था। पेड़ की भी एक लाइफ होती है, लंबी होती है पर लाइफ होती है ना, पर जब वो एंड का टाइम आता है तो क्या होता है, तो वो जो फल होता है वो बीज रूप, वो बीज फिर बनकर नीचे फिर से गिरना शुरू होता है। तो अब फिर से वो फाइनल स्टेज का टाइम आ गया है, जब ये पेड़ जो पुराना है, ये बहुत पुराना हो गया, अब इसको रिफ्रेश करने का टाइम आ गया है, दोबारा से कलम लगने का टाइम आ गया है। और बिल्कुल एंड में गुरु नानक देव जी भी आते हैं, ही केम अबाउट 500 years बैक। उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताई कि सुपरस्टिशन से ध्यान हटवाया, ये बताया परमात्मा निराकार है और परमात्मा एक है, उस परमात्मा से लगन लगाने को बोला, सेवा के लिए बहुत बोला। आप देखेंगे जितने भी वो है ना गुरुद्वारे वगैरह, वहां पे सेवा भाव, नम्रता, दिव्यता, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कि किसी भी चीज में घमंड नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत एम्फसाइज दिया, है ना। पर सबसे बड़ी बात जैसे आपको बताया कि जो सिखा के गए उसी के ऊपर फिर लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेड़ अपनी फाइनल स्टेज पर आ गया है, अब शक्ति उसमें कम हो गई है। जो बहुत पुराना पेड़ हो जाता है उसको जरा सा हिलाओ डलाओ वो जल्दी से टूट कर नीचे गिर जाता है। अब धर्म कैसा रह गया, ओनली रिचुअल्स, मैक्सिमम एक्सपेंशन हो चुकी है और पेड़ अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच चुका है। अब नाउ इज द टाइम फॉर चेंज, परिवर्तन, है ना। जैसे हमने बात की थी, परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंज इज द ओनली थिंग, इज द ओनली कांस्टेंट, you can say everything is constantly changing. My body is constantly changing and me the soul, मैं भी बदलती हूँ। कैसे? मेरे अंदर पहले वर्च्यूज होती हैं, फिर वाइसेस आ गई, अब मैं दोबारा से वर्चुअस बनने के लिए अपने ऊपर एफर्ट कर रही हूँ। तो सोल का भी जो स्थिति है, अंदर की जो फीलिंग है, जो अंदर उसके गुण हैं, शक्ति है, उन सब में बहुत सारा चेंजेस आ रहे हैं।
है ना। तो जो पूरा विश्व परिवर्तन होगा उसमें 3 तरह से परिवर्तन होगा। हम जब योग करेंगे, हम जो देख रहे हैं आजकल दुनिया की हालत, मैं सुन रही थी कहीं पर, देर आर 48 places where war is going on right now। मतलब लोग परेशान है ना, तो लड़ झगड़ के ही अपने आप को सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। तो जो चेंज आएगा, एक तो नेचुरल कैलामिटीज से होगा, दूसरा जो न्यूक्लियर वॉर जिसको हम कहते हैं उससे होगा, और एक सिविल वॉर, क्योंकि झगड़े करेंगे ना लोग। पर इससे हमें डरना नहीं है। क्यों? हम परमात्मा के साथ हैं। जो योगी आत्माएं हैं, जो योग में होगी आत्मा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको ऐसे निकाल दूंगा जैसे मक्खन से बाल, और तुम सबको सुख देने के निमित्त बनोगे। तुम जहां बैठोगे वहां आपदाओं जो भी आ रहा होगा उसका आपको फीलिंग नहीं होगी, और आपके आसपास जो होगा उसको भी सुख मिलेगा। क्योंकि हम कैसे बन जाएंगे, करते करते हम कैसे बन जाएंगे, जब 100% वर्चुअस बन जाते हैं तो हम निरंतर हर एक के लिए अच्छी भावना रखते हैं। हम ये नहीं सोचते ये कंट्री तो मेरे कंट्री के अगेंस्ट है, ये इंसान मेरे अगेंस्ट है, ये ग्रुप मेरे अगेंस्ट है। एवरीबडी इज वन, बिकॉज हम उस एक के सब बच्चे हैं, है ना। तो आपको कल के परसों जो लेसन किया था उसमें हमने क्या देखा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई भी चीज जो भी हो रही है, चाहे वो मुझे अभी समझ नहीं आ रही, पर हो वो अच्छे के लिए रही है। और अपने आप को हमने योग से ही, मेडिटेशन करते करते परमात्मा के साथ जुड़कर शक्तिशाली बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, आपके सामने कुछ भी आ जाए आपको वो इफेक्ट नहीं करेगा। हम कहेंगे ये कैसे हो सकता है, पर ये होता है। जो शास्त्रों में कहानी है अंगद की, उसने कैसे विश्वास से, निश्चय से टांग आगे रखी उसके ऊपर, रावण के दरबार में, और कहा इसको कोई हिला के तो दिखाए। उससे बाद में पूछा, भैया तेरे को कोई डर नहीं लगा, रावण है वो, कितना शक्तिशाली है। कहता है मैंने राम का नाम लिया, राम के नाम से मैं कुछ करूं और मेरा बाल बांका हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। जब ये निश्चय मेरे अंदर हो जाएगा, ये डाउट नहीं, पर ना हुआ तो नहीं, डाउटलेस, फिर वो जो है ना, मेरी स्थिति जब बन जाती है, फिर मैं खुद को और औरों को बदलती हूँ। अब आप देखो, आप उस पूरे वृक्ष में आप अपने आप को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं? रूट्स में, ट्रंक में, के ब्रांचेस में। हम तो कहाँ रहेंगे? रूट में, अपने पिता, अपने भगवान के पास, है ना। तो अब नई कलम लगाने का टाइम आ गया है। तो जो रूट में बैठेगा वो नई कलम जो लगाएगा उसके रूट में होगा, और फिर वो नई दुनिया में सबसे पहले गोल्डन एज में आएगा। आप एक और बात नोटिस करेंगे कि इस्लाम की स्थापना की इब्राहिम ने, बुद्धिज्म की स्थापना की बुद्धा ने, क्रिश्चियनिटी की स्थापना की क्राइस्ट ने, और मुस्लिम धर्म स्थापन किया मोहम्मद ने, सिख धर्म स्थापन किया गुरु नानक ने। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? ना, उसका कोई धर्म स्थापक नहीं है ना। क्योंकि जो शुरू में देवी देवता बने, गोल्डन एज में सब देवी देवता हैं, उन सब गुणों से फुल हैं, 16 कला संपूर्ण हैं। वो धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो जब अपने आप को देवी देवता कहला नहीं पाए, तो ये कहने लायक तो रहे नहीं। रहते थे सिंधु नदी के तट पर, और सिंधु, वहां पे स को ह प्रोनाउंस करते हैं, सिंधु का हिंदू बना दिया। हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म नहीं है, है ना। कोई धर्म का नाम नहीं है, इसीलिए इसका कोई स्थापक भी नहीं। तो हम अगर रूट्स में बैठे हैं, इसका मतलब मेरी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक पत्ते को मैं देने वाली बनूं।
है ना, क्योंकि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। हर एक आत्मा इस वृक्ष का पत्ता है। उसके लास्ट पत्ते तक मेरी भावना उसके लिए कैसी हो, जैसी परमात्मा की अपने बच्चों के लिए भावना है ना। अपने अंदर की के जो देवताई संस्कार हैं, डिवाइन वर्च्यूज हैं, उनको हमने पूरा अपने अंदर फिर से लाना है, री इमर्ज करना है, क्योंकि हम हैं ही वो, हम हैं ही वो। और इस चीज को अपने आप को समझाना है। ये कई बार फील करना कि मैं ही देवी देवता हूं जिनकी पूजा कर रही थी, ये फील करना मुश्किल होता है। पर हम, क्योंकि हम इतने सालों से उनकी पूजा करते हैं, पर जब परमात्मा की बातें हम रोज सुनते हैं ना, हम रियलाइज करते हैं कि हम ये कर सकते हैं। जो हमारे को तंग भी करते हैं, हम उनके लिए भी अच्छी भावना धीरे धीरे न्यूट्रल होते होते फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड का जो ये धरती है, ये वर्ल्ड स्टेज है। इस स्टेज पर आत्माएं आनी शुरू होती हैं, सतयुग के बिगिनिंग में आनी शुरू होती हैं, जिसको कहेंगे ना, अभी जैसे है मार्च 2024 जो होएगा फर्स्ट डे ऑफ सतयुग। आई डोंट नो वेदर दे कॉल इट जनवरी और फेब्रुवरी और व्हाट दे कॉल इट, पर जो भी होगा 111 जो डेट होगी, मेरा एफर्ट होना चाहिए मैं उस डेट पे आऊं, उस डेट पर इस स्टेज पर आऊं और अपने रोल को प्ले करूं। तो जो आत्माएं 111 की डेट को आ जाती हैं, 9 लाख आत्माएं होती हैं, वो तो होती हैं। बाकी आत्माएं जो बची हुई हैं, इतनी करोड़ों आत्माएं, 800 करोड़ पीपल हो गए, वो सारी आत्माएं बैक स्टेज ऊपर परमधाम में रहते हैं। स्टेज पर भी जब नाटक होता है तो क्या होता है, जो एक्टर होते हैं, हीरो एक्टर होते हैं, जिसका शुरू से एंड तक पार्ट होता है, वो जल्दी आ जाते हैं, बाकी फिर धीरे धीरे आते हैं, जिसका जितना रोल उस हिसाब से उनकी एंट्री होती है। पर ये तो पूरे वर्ल्ड का नाटक है, बहुत बड़ा नाटक है ना। तो धीरे धीरे आत्माएं जितनी परफेक्ट होती हैं, जितनी परफेक्ट दुनिया है, उतनी परफेक्ट आत्माएं पहले आएंगी। फिर जब जो परफेक्शन दुनिया में भी धीरे धीरे जो कम होती है, वो जिस स्टेज तक मैंने परफेक्शन प्राप्त करी है, उस स्टेज पर हम धरती पर उतरते हैं। मेरा लक्ष्य, मेरा एम होना चाहिए मैं 111 की डेट में आऊं, और वो तब होगा जब मेरे अंदर सबके लिए अच्छी थॉट्स, अच्छी भावना आनी शुरू हो जाएगी, कोई कैसा भी है। हम कहते हैं देखो पाकिस्तान, देखो जी चाइना, या ये कंट्री वो कंट्री उसने गड़बड़ की क्यों की? क्योंकि वो कमजोर हैं, हम शक्तिशाली बन रहे हैं, हमने, हमारा काम है उनको देना। तो ऐसे ही परमात्मा से जुड़कर ये विराट वृक्ष जो है वृद्धि को पाता है, डेवलप होता है, बढ़ता चला जाता है ना। तो जब हम परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, फिर हमारी लेने की भावना फिनिश हो जाती है, हम देने वाले दाता बन जाते हैं। जड़ में बैठे हैं ना, परमात्मा से सब कुछ मिल रहा है, मुझे कहीं से किसी और से कुछ लेना नहीं है, मुझे सिर्फ परमात्मा से लेना है। मैं उसको बताती हूँ, अर्जी उसके पास डाली, उसकी मर्जी, उस मेरी अर्जी को कैसे वो पूरा करेगा वो जाने। अब करेगा, तब करेगा, वो भी वो जाने। आज करेगा, कल करेगा, साल बाद करेगा या नहीं करेगा, वो भी वो जाने। इतना ज्यादा विश्वास, इतना डीप निश्चय उसके ऊपर होता है, फिर हम अपने आप को भी स्थिर कर लेते हैं, अपने आप भी हैप्पी हो जाते हैं और दुनिया वालों को भी हैप्पी कर देते हैं ना। तो इसके लिए करना क्या है, आज की डेट से होमवर्क लेंगे कि अपनी वर्च्यूज के ऊपर काम करेंगे। डेली मॉर्निंग इवनिंग हम मेडिटेशन जरूर करें। अब आपके पास थोड़ी सी मेडिटेशंस तो आ ही गई हैं, और जो धीरेन भाई भेजते हैं ना यूट्यूब पे, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, उसमें अनेक मेडिटेशंस हैं, एक नहीं, रोज एक नई मेडिटेशन ही आती है। कई मेडिटेशंस की उन्होंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको बार बार सुनेंगे, करेंगे, फिर आप अपने आप कर पाएंगे। फिर गाइडेड मेडिटेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में चाहिए होता है just to to get used to this thing. It's a new thing to do, it's a new exercise we are doing. तो नई एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में दर्द भी होता है, नहीं करनी ऐसे भी निकलता है ना, वो जो नहीं करनी निकलता है ना, वो गाइडेड मेडिटेशन से ठीक हो जाता है।
और फिर जब हमारे को सुख मिलता है, देन आई वांट टू डू इट अगेन एंड देन आई वांट टू डू इट अगेन, फिर मेरी आदत पड़ जाती है। और आप अभी तो आप सुन रहे हैं ना, फिर कल आप सुनाने वाले बनेंगे, क्योंकि परमात्मा कहता है मेरे सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं लास्ट डे तक, और मेरे सारे बच्चे टीचर्स हैं। फिर आप पढ़ाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अपना एक्सपीरियंस किसी को बताना, ये इससे बड़ा पढ़ाना कुछ नहीं है, क्योंकि वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है परमात्मा की मुझको। और वो एक्सपीरियंस, क्योंकि वो सच होता है, मेरे मेरे अंदर से, जिगर से निकलता है, इसलिए वो दूसरों को टच करता है ना। तो वट एवर यू एक्सपीरियंस, शेयर विद अदर्स, बी विद इट, है ना। और सोल कॉन्शियसनेस जो है, उसको हमें सारा टाइम प्रैक्टिस करना है। हमारा ये फर्स्ट एंड लास्ट लेसन है कि हमारा ये नेचुरल हो जाए कि मैं आत्मा हूं, वो दूसरा भी आत्मा है, और कल्प वृक्ष में अपनी पोजीशन को फिक्स कर दें, जड़ के अंदर परमात्मा के साथ। जब परमात्मा के साथ होंगे ना, तो एक्सपेक्टेशंस फिनिश हो जाएंगी, क्योंकि सारी एक्सपेक्टेशंस मेरी परमात्मा पूरी कर देता है। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। अब हम योग करेंगे, मेडिटेशन, मेडिटेशन योग सेम थिंग। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो चलते हैं योग की ओर। क्वेश्चंस आर वेलकम ऑलवेज। ठीक है, तो मेडिटेशन करें हम। जी। जी। जो नए हैं उनसे पूछ रही थी, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थॉट्स जो है नए हैं ना, तो कई बार उसमें अपने को मोल्ड करने के लिए, एंड आई सेड दैट ऑलवेज स्टेज। कोई क्वेश्चन आपने पर्सनली मैसेज करना, आप वो भी बता सकते हैं मुझे। आई विल शेयर अ रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज और राइट इट डाउन, डिपेंडिंग ऑन वट एवर क्वेश्चन यू हैव। ठीक है, तो आज के लेसन से सोल कॉन्शियसनेस में आते जाएंगे। एक्सपेक्टेशंस इक्वल्स टू पेन, ये याद रखकर, एक्सपेक्टेशन ओनली फ्रॉम हिम, फ्रॉम माय बाबा, फ्रॉम गॉड। हम बाबा बोलते हैं, पिता बोलो, डैडी बोलो, पापा बोलो, वो आपकी मर्जी। जो चाहिए हमारे को उससे, परमात्मा से, वो देने का एटीट्यूड, मुझे वो सबको देना है। मैं तो कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हूँ। एक बारी ट्री को मैं आपसे दोबारा शेयर करती हूँ, लुक एट इट नाइसली। जो आपको बताया, रिकैप, जड़ में हम बैठे हैं, बीज से जुड़े हैं, यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। जो तपस्या की उसका रिवॉर्ड गोल्डन एज, सिल्वर एज, 2500 इयर्स कुछ नहीं करना, सिर्फ एंजॉय करना है, नो पेन नथिंग, है ना। और फिर आती है कॉपर एज, फिर आयरन एज, उसको ब्लैक दिखाया है। और हर धर्म, जैसे बुद्ध धर्म दिखाया है, हर धर्म की भी गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज है। क्रिश्चियनिटी की भी, इस्लाम धर्म की भी, सब धर्मों की ऐसे फिर आयरन एज भी आ जाती है। एंड के टाइम पे सब जर्जरी भूत अवस्था पे आ जाते हैं। और एंड के समय में जो पेड़ को दिखाया है, इसमें दिखाया है कि हम बिल्कुल प्योर बन जाते हैं। प्योर बन जाते हैं तो प्योर दुनिया में जाते हैं, जहाँ पे कृष्ण होते हैं, जहाँ पे कृष्ण फर्स्ट प्रिंस बनता है। और फिर वो जब बड़ा होता है तो वो राज करता है। और ये जब सब हो रहा होता है दुनिया में, सारी जगह देखो जो आपको दिखाई दे रहा है, वॉर होगी, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, आप देख रहे हो ऊपर पिक्चर में। और जो योगी हैं वो ऑलवेज हैप्पी रहेंगे, है ना। ये और जो ये काम हो रहा है ना, आप नोटिस करेंगे ज्यादा विमेन होती हैं, प्रोमिनेंट भी विमेन होती हैं, क्योंकि विमेन को बहुत नीचे दबाया ना सबने, मेन ने। तो जो विमेन की बॉडी में, उनको बाबा ऊपर उठाते हैं, उनको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सारी विमेन के हाथ में देते हैं। और ये जो पिक्चर है, ये जो है, ये है हमारा हमारा वर्ल्ड, जहाँ पे हम हैं, ग्लोब दिखाया है। और ये ब्लू जो है, ये इसका वातावरण, इसका एटमॉस्फेयर यहाँ तक है।
और ऊपर जो दिखाया है सोल वर्ल्ड, ये है परम धाम। और बीच में अगर आप देखें जहां पे वाइट सी लाइंस हैं, यहां पे अगर लेट मी एनलार्ज इट, अब थोड़ा बड़ा कर दिया और बेटर दिखेगा। तो ये जो स्पेस है बिटवीन परमधाम एंड अर्थ, इस स्पेस को हम बोलते हैं सटल वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म लोक। यहाँ पे व्हाइट लाइट है, जैसे चांदनी जैसा प्रकाश है। और यहाँ पे 3 सूक्ष्म देवताएं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा द्वारा, जिसके द्वारा यहाँ पे कैसे है, लाइट की बॉडी है, यही शरीर हमारा, हम सब का वहां पे एंजेलिक फॉर्म है, यही बॉडी पर लाइट की है। परफेक्ट, जो हम जब मैं अपनी परफेक्शन को क्रिएट कर लूंगी, वो वाली यहाँ हम सब की है। ये ब्रह्मा है जो क्रिएशन करते हैं, शंकर द्वारा विनाश होता है बुराई का, और विष्णु द्वारा पूरे विश्व की पालना होती है। तो हम, जैसे हमने देखा था परमात्मा के डिवाइन एक्ट्स जो हैं, उसमें हम भी ब्रह्मा की तरह सुंदर थॉट्स की रचना करते हैं, नेगेटिव थॉट्स का विनाश करते हैं, और अच्छे थॉट्स की पालना करते हैं विष्णु की तरह। ठीक है ना? ये हुआ, ये सारे पिक्चर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यू हैव दिस पिक्चर कुमकुम, प्लीज सेंड इट इन द ग्रुप जी। टुडे, है ना? सब उसको आराम से अच्छे से देखेंगे तो पूरे का पूरा आज का लेसन रिवाइज हो जाएगा। चलिए अभी हम योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। बाहर की सभी बातों से अपने आप को डिटैच करते जाएं। नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। और पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठें। अपने मन के स्क्रीन पर उस ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी को इमर्ज करेंगे। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फॉर दिस पर्पस। कल्प वृक्ष को ध्यान से देखें और अब अपने आप को बिठा दें। फील करें आप जड़ों में बैठे हैं। परमात्मा के बिल्कुल पास हैं और ये कॉन्फ्लुएंस एज का समय है, संगम युग है, परिवर्तन का युग। अपने आप से बातें करें, समझाएं अपने आप को आप कहां पर हैं। मैं ज्योति, महाज्योति से कनेक्टेड हूं और वो महाज्योति बीज रूप परमात्मा, जिसमें पूरी शक्ति है, जो परफेक्ट है, जो सब हम आत्माओं, मनुष्य आत्माओं का बीज है, जो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति और शक्ति का
भंडार है। उस परमात्मा से मैं सब कुछ प्राप्त कर रही हूँ। वो दाता है, मुझे दे रहा है। वही है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हम सब आत्माओं का ध्यान रखता है। मैं उससे जुड़ी हूं। वो प्रेम का सागर, मैं मास्टर प्रेम का सागर। उससे प्रेम की शक्ति को लेकर हर आत्मा को देने के लिए रेडी हूं। मेरी भावनाएं शुद्ध बनती जा रही हैं। मेरे सारे पुराने जजमेंटल एटीट्यूड समाप्त हो रहे हैं। और इस पूरे वृक्ष को फील करें जैसे मेरे सिर के ऊपर ये वृक्ष है, और इस पूरे वृक्ष को मैं सब कुछ प्रदान कर रही हूँ। एक एक पत्ता, अर्थात एक एक आत्मा को परमात्म स्नेह का अनुभव हो रहा है। कितना सुख मिल रहा है इस देने में। दाता के बच्चे हम देने वाले हैं। मुझ आत्मा में भरपूरता का अनुभव होता जा रहा है। जितना दे रहे हैं उतनी भरपूरता। मेरे अंदर वो विश्व प्रेम की भावनाएं इमर्ज होती जा रही। मैं उस एक की, और इसी नाते से सब मेरे हैं। ऐसी भावना को जागृत करके बैठे और 1 मिनट पूरे विश्व में फील करें जैसे ये पेड़ ये वृक्ष को दें, और फिर मुझसे चारों ओर ये एनर्जी फैल रही। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है।
विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। कल ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें सबको बहुत इंटरेस्ट आता है, कर्मों की गुह्य गति, कर्मों पे क्लास करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये हमेशा चलता है व्हाट मी, इस क्वेश्चन को परमात्मा से आंसर लेंगे। ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। शांति।